दोस्तों पिछली बार हमने जो एपिसोड नंबर 2 देखा था, उसमें देखा था कि हमने एक ग्रे बैकग्राउंड लिया था, एक सर्कल लिया था ब्लू, एक स्क्वायर लिया था हमने रेक्टेंगल। अभी एक ट्रायंगल बनाया हमने अभी रोटो के द्वारा, ऐसे पॉलीगॉन से, और एक सर्कल है लंबा एक्लिप्स। तो इतनी चीज़ें हमने ली है, 4 चीज़ें। अब इन 4 चीज़ों को हमने पहले उनको कटिंग सीखा, फिर सबको मर्ज कैसे करते वो देखा हमने। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा और ये पांचवा। अब यहाँ तक हमारा एक बेसिक क्लियर हो गया है। दूसरा और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे फ्लो में हमको कोई भी चीज़ अगर छोटी या बड़ी करनी है, अगर आप मिडल क्लिक करोगे, मिडल क्लिक दबाते ही आपको ऐसे पेनिंग का टूल आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, तो आप ऐसे सरका सकते हैं। दूसरा, उसको अगर छोटा करना है तो मिडल क्लिक दबाना है और राइट क्लिक दबाना है। मिडल पहले दबाना है, फिर लेफ़्ट दबाना है। उसके बाद आपको एक साइड ऐसे खींचोगे तो बड़ा होगा, लेफ़्ट साइड खींचोगे तो छोटा होगा, तो राइट में खींचोगे तो बड़ा और लेफ़्ट में खींचोगे तो छोटा होगा। तो ये चीज़ें देख लीजिए। सरकाने के लिए पेन टूल है, मिडल क्लिक, और छोटा बड़ा करने के लिए मिडल क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। अब यहाँ पे अभी हमको ये देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हम इस बार जो है वो एनिमेशन का टूल्स कैसे ऑपरेट होता है वो देखेंगे। तो एनिमेशन कैसे होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। इस बार का हम छोटा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिक एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी चीज़ आसानी से बड़ी चीज़ भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा बैकग्राउंड है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। तो ये मर्ज में देख रहा हूँ, मर्ज के अंदर जो है साइज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे साइज़, एक साइज़ जो है वो 1 है। 1 को अगर मैं छोटी करूँगा तो छोटा होगा, बड़ा करूँगा तो बड़ा होगा। तो ऐसे करके ये पॉइंट, ये 1 रखा है मैंने। और उसके बाद आता है एंगल। तो एंगल को अगर सर्कल में तो एंगल नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जो चीज़ है रेक्टेंगल में, एंगल में अगर हम देखेंगे, इसको अगर लेफ़्ट जाएंगे तो ऐसे घूमेगा और राइट जाएंगे तो ऐसे घूमेगा। इसको हम डिग्री भी दे सकते हैं, 90 डिग्री देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर हम इसको 180 डिग्री देंगे तो 180 डिग्री वापस सीधा हो जाएगा, और 0 करेंगे तब भी सीधा रहेगा। 360 डिग्री भी वापस वहीं पे आ जाएगा, 360 वैसे ही रहेगा, और 0 करेंगे तो भी वैसे ही रहेगा। अभी उसके बाद तो ये साइज़ हुआ, एंगल हुआ, और उसके बाद है ब्लेंडिंग। ब्लेंड मतलब ओपेसिटी। तो ओपेसिटी को अगर हम 0 करेंगे तो चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ट्रांसफरेंट हो जाएगा, और ओपेसिटी को 1 करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो 1 2 3 हुआ, रोटेशन हो गया, और आखिरी है एक पोजीशन। ये 4 चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो पोजीशन कैसे करेंगे समझो कि ये जो है मर्ज, इस मर्ज को, या लास्ट वाला जो मर्ज है येलो वाला, ये वाला, इस मर्ज को अगर मैं इस तरफ ऐसे लेके जाऊँगा तो ये पोजीशन चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है, सेंटर चेंज हो रहा है हमारा, और सेंटर सिर्फ एक्स लेफ़्ट और राइट में ही हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मैं उसको वापस लेके आऊँगा, ये 0.5 अगर कर दूँगा फिर से 0 पे, 0.5 एग्जैक्ट उसका जो सेंटर है वही आएगा। 0.5 दोनों का सेंटर होता है। और अगर उसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो इस तरह का जो फिगर है वो चेंज होगा। यहाँ पे फिगर चेंज हो रहा है, नीचे लेके जाऊँगा तो वो चेंज होगा। उसको मैं 0.5 कर दूँगा तो एग्जैक्ट सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ गया। तो ये पोजीशन है एक्स और वाई। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सबको जो है मुझे ये इसी पोजीशन पे सबको लाना है। तो एक एक करके मैं इनको सबको बाहर लेके जाऊँगा। इसको बाहर लेके गया, बाहर पूरा जाना चाहिए ऐसे। फिर ये जो है रेक्टेंगल है उसको मैं बाहर लेके गया। फिर ये जो है ट्रायंगल उसको बाहर लेके गया। उसके बाद सर्कल है, मैं उसको बाहर लेके गया। अभी
ये सारी चीज़ें हम बाहर लेके गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब बाहर आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको पोजीशन के द्वारा एक चीज़ को मैं अंदर लाऊंगा, मतलब हम लोग बारी बारी सब देखने वाले, पोजीशन देखेंगे, साइज़ देखेंगे, एंगल देखेंगे और ओपेसिटी देखेंगे, ब्लेंड। ये चारों चीज़ें अगर आपको एनिमेशन कैसे होती है वो समझ में आ गया तो आप कोई भी चीज़ उस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पोजीशन चेक करूँगा, तो 0 पे मैं हूँ, अभी 0 पे है। हम टोटल जो है 200 फ्रेम पे वर्क करते हैं, 200 फ्रेम पे, 200 फ्रेम मैंने कर दिया, 0 से 200। इसको भी मैं 200 कर दूंगा ताकि हमारा जो टाइमलाइन है वो ठीक से दिखे, हमको 200 तक यहाँ पे दिखेगा, ये 200 तक। तो 200 हो गया, मैं 0 पे आ गया। अगर ये बटन दबा हुआ तो 200 पे आ जाएगा और ये बटन दबा हुआ तो 0 पे आ जाएगा। तो 0 से मुझे इस तरफ अभी आगे आना है, किसी भी एक चीज़ को मुझे ये सर्कल जो है उसको सेंटर में लाना है। तो 0 पे सेंटर में रहेगा और मैं चाहता हूँ कि पहली जो 25 फ्रेम है वो खाली रहेगी, मतलब कुछ नहीं रहेगा, पहली 25 फ्रेम खाली रहनी चाहिए। और 25 फ्रेम के बाद मैं सर्कल को अंदर लेके आऊँगा 25 फ्रेम में। तो पहले 25 फ्रेम पे मैं चला गया, 25 फ्रेम पे, और वहाँ पे जाने के बाद मर्ज को मैं क्लिक करूँगा और मर्ज के सेंटर जो है, ये मर्ज का सेंटर जो है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके उसे मैं मर्ज का जो सेंटर है, यहाँ पे मर्ज सेंटर लिखा है बराबर, फिर से दिखाता हूँ। ये जो मर्ज है हमारा, ये उसका जो ये सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में राइट क्लिक करना है और वहाँ पे नीचे जाना है, मर्ज सेंटर एनिमेट और मर्ज सेंटर पाथ। तो मर्ज सेंटर पाथ सेकंड वाला लेना है, पाथ लिया मैंने और 25 से लेके 50 तक, मतलब मैं अभी 25 फ्रेम आगे बढ़ूंगा तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, 25 से 50, 25 फ्रेम बढ़ा, यहाँ से 25 से 50 आ गया, ये देख सकते हैं आप, की फ्रेम लग गया और 50 पे आ गए। अब इसको मैं सेंटर में लेके आऊँगा, तो सेंटर में मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके ला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो y है, y में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके आया, देखो यहाँ पे ये ऐसे था, है ना, 2010 था, ये मैं जैसे यहाँ पे ला रहा हूँ तो यहाँ पे फिगर चेंज हो रहा है, 0.52 हो गया। तो हमको 0.52 अगर रखते हैं, एग्जैक्ट 0.52 रखते हैं, 0.5 रखते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा वो, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। अभी ये वाला तो आ गया, हम 0 पे जाते हैं और प्ले करेंगे, आप देख सकते हैं कि 25 से 50 में आ गया, बराबर 25 से 50 में आ गया। अब 50 से हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन हो गया, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, बराबर। तो ये कौन सी चीज़ है ये देखते हैं, ये है, हाँ, ये रेक्टेंगल है, बराबर। तो रेक्टेंगल को मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करते हुए मैं लेकर आऊँगा, रोटेट करते हुए। तो यहाँ से ये साइड में रखा हमने 50 पे, 25 से 50 जो है वो सर्कल का एनिमेशन हुआ, और 50 से 75 जो है ये हमारा जो रेक्टेंगल है उसको हम एनिमेट करेंगे। तो हमको इसको क्या करना है, रोटेट करते हुए अंदर लाना है, बराबर। उसको हम लोग 360 भी घुमा सकते हैं, और 360 का डबल जो है वो 720 होता है मेरे ख्याल से, तो वो उतना भी हम लोग ला सकते हैं, मतलब 2 चक्कर लगाएगा, 360 मतलब एक ही चक्कर। तो पहले 360 देखते हैं। तो 50 में मैं उसके ये एंगल को राइट क्लिक करके बेजियर स्प्लाइन करूँगा, बेजियर स्प्लाइन और एनिमेट दोनों सेम है, तो हम बेजियर स्प्लाइन करेंगे तो उसका एनिमेशन ऑन हो जाएगा 50 से। यहाँ पे लाल कलर दिखता है ये, तो उसका एनिमेशन ऑन हो चुका है। मैं 75 पे जाऊँगा, एंटर मारूँगा और उसको, हाँ, तो 50 से हमको एक चीज़ रह गया, 50 से हमको इसको पाथ भी देना है, क्योंकि अंदर लाना है ना, तो हमको लेफ़्ट साइड से उसको सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको पाथ भी देंगे, मर्ज सेंटर को जैसे लास्ट टाइम सर्कल को दिया वैसे इसको भी पाथ देंगे। और 50 से 75 तक हमको अंदर आना है,
75 में अंदर आ गया, इसको लेकर आया यहाँ पे और इसका 0.5 कर दूंगा, मतलब एग्जैक्ट सेंटर हो जाएगा। एग्जैक्ट सेंटर आ गया और उसके बाद इसको जो है वापस हम लोग 50 पे चले जाएंगे, 50 पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो हमने एनिमेट किया था उसको 75 पे आके 75 पे आके इसको 360 कर देंगे, 360 एनिमेशन राउंड कर देंगे। तो ये 360 घूम चुका है। अब इसको मैं प्ले करके लेके आऊँगा तो पहले देखो आप, सर्कल आया, ये घूम के वापस इधर आया, तो दो चीज़ें हो गई हमारी, एक सर्कल अंदर आया और ये रोटेट करके अंदर आया। अभी ये जो रोटेट करके आया 75 पे, ये मैंने सिर्फ 360 घुमाया, तो 360 का डबल कितना होता है, 120 और ये 720। तो 720 अगर मैं करूँगा यहाँ पे 720, तो दो बार घूम के आएगा। आप देख सकते हैं कि ये दो बार घूम के आएगा, 1 2, तो दो बार घुमाए। उसी तरह से ये दो बार हमने घुमाया। अब रह गया हमारा पोजीशन हुआ, रोटेशन हुआ, साइज बाकी है। तो ये वाला जो है अभी हमारा थर्ड वाला क्या है देखते हैं, अंदर लेके आगे ट्रायंगल। तो इसको साइज करके लेके आएंगे, तो इसको पहले हम लोग सेंटर में ले लेते, 0.5 कर लेते पोजीशन पे, ये जो सेंटर पोजीशन उसका 0.5 कर लेते दोनों का, तो वो सेंटर में आ गया। अभी इसको साइज़ के द्वारा लाना है बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ पहले मैं एकदम 0 कर दूँगा, जो भी है 0 कर दिया पूरा। और 75 के बाद हमको आना है, क्योंकि हम लोग 75 तक आए, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से इसका साइज़ मैं ऑन करूँगा एनिमेशन और 100 पे मैं जाऊँगा, 100 पे मैं आया और इसको साइज़ 1 कर दूँगा, जो हमारा था 1 आ गए। अब आप देख सकते हैं हम लोग पीछे जाके सर्कल आया, वो 2 चक्कर लगा के आया और ये छोटे से बड़ा हो गया। अभी 100 तक हम लोग ने एनिमेशन कर दिया हमारा और बच गया अभी ये सर्कल बराबर। ये क्या है देख लीजिए, येलो वाला सर्कल है ये, तो इसको लेके आना है। हाँ, इसको ऐसे मर्ज से लेके आना पड़ेगा, मर्ज से लेके आएंगे तभी दिखेगा वो। अब लास्ट क्या रह गया है, ओपेसिटी, मतलब ब्लेंडिंग करके लाना है। लास्ट वाला जो है सर्कल, इसको हम लोग सेंटर में ले लेंगे, सबको बराबर है। और 100 से इसको ओपेसिटी जो है इसका 0 कर देंगे। ओपेसिटी मैंने इसका 0 कर दिया और 100 से उसको 125 तक उसको लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, बेजियर स्प्लाइन करूँगा और 125 पे जाऊँगा मैं 125 पे और इसको ब्लेंड को 1 कर दूँगा, 0 से 1 कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये लाल बटन मतलब एनिमेशन हो गया है। अब सारी की सारी चीज़ें हमारी 1 2 3 और 4, ये चारों चीज़ें हमने एनिमेट की और हमने 4 अलग अलग चीज़ें एनिमेट करके देखी। तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी अगर करना है तो आप ये चारों चीज़ों का ऐसे एनिमेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना मन चाह कोई भी एनिमेशन या कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्कल आया, ट्रैवल होके, फिर ट्रैवल होके रोटेट होके आया, फिर स्केल हुआ ट्रायंगल और ये येलो जो है वो डिजोल्व होके बाहर आया। तो ऐसे करके पूरा एनिमेशन हमारा तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से एनिमेशन का बहुत ही बेसिक फंडा मैंने आपको सिखाया, प्रिंसिपल सिखाया और यही प्रिंसिपल्स किसी भी बड़े फुटेज के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब अगर आप कोई फिल्म का काम कर रहे हैं या कोई सीरियल का काम कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे करके सारे लेयर्स छोटे बड़े स्केल और उसको डिसॉल्व करके लेके आ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तरीका यही है, ये जो एनिमेशन हमने किए है वही उसका तरीका है। आप देख सकते हैं सबके सब एनिमेशन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं रोटेशन घूम रहा है, देख सकते हैं आप अभी ये रोटेशन और पोजीशन दोनों हो रहा है। इसमें जो था सिर्फ ये अभी आएगा, इसका देखो आप सिर्फ पोजीशन घूम रहा है और इसमें
साइज़ घूम रहा है यहाँ पे, ये साइज़ आया ट्रायंगल का, और ये डिज़ोल आएगा यहाँ पे ब्लेंडिंग, लास्ट में ब्लेंडिंग ये डिज़ोल आया, ये गया। तो इस तरह से एनिमेशन होते हैं। अब एक आखिरी चीज़ और इसमें बता दे रहा हूँ मैं अभी, कि जो भी मर्ज 1, 2, 3 और 4, ये सब एनिमेशन अभी जो आ रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं, लीनियर आ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको मुझे स्मूथ करना है तो स्मूथ करने के लिए ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे स्प्लाइन दिया गया है। ये जितने भी मर्ज है, मर्ज 1, 2, फिर 3 और 4, ये 4, तो हम लोग यहाँ पे ये सारे जो हमारे एनिमेशन है इसको हम लोग अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे सबको। ये अभी लीनियर है, सीधा है, तो वो स्मूथ से आना चाहिए, मतलब एकदम स्लोली आएगा और स्लोली जाएगा। तो सबसे पहले मैं मर्ज 1 ले रहा हूँ। मर्ज 1 का जो ये है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट 1 करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट 1 टूल, तो वो सिलेक्ट 1 ही रहेगा, फिर वो कोई और नहीं आएगा। 1 करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके 3 डॉट पे, तो वो सिलेक्ट 1 ही रहेगा। और ये सेंटर में आया तो हम इसको ऐसे करके एस दबाएंगे, सिर्फ एस दबाना है, तो स्मूथ हो गया ये स्प्लाइन। फिर हमको ये मर्ज 2 है, मर्ज 2 में जो भी रहेगा ये मर्ज 2 है हमारा। अब हमको फिर से एक बार यहाँ पे सिलेक्ट 1 करना पड़ेगा क्योंकि 2 है, तो सिलेक्ट 1 ये हो गया, इसको भी एस दबाना है, स्मूथ हो गया। मर्ज 3 जो है, मर्ज 3 ये वाला है, ये वाला, इसको भी हम लोग अगर इसको बड़ा कर देखना है तो यहाँ पे फिट टू स्क्रीन है, ये ऐसे करेंगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और मिडल माउस और लेफ्ट माउस दोनों को अगर छोटा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही, तो ऐसे छोटा और बड़ा भी होता है। ये इसको सिलेक्ट करेंगे और एस दबा के इसको स्मूथ कर देंगे। लास्ट बच गया ब्लेंड ये है, तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और एस दबा के स्मूथ कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे तो ये सारे स्प्लाइन जो है वो स्मूथ हो चुके हैं, और जब वो प्ले होके आएंगे तो एकदम स्मूथली आएगा। ये स्मूथली आया, ये स्मूथली आया, ये स्मूथ आया और ये भी स्मूथ आया। इस तरीके से कि सारी के सारी जो एनिमेशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, सिलेक्ट ऑल टूल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे। ये पहला वाला है, ये है, ये है, ये है और ये है। एक बच गया यहाँ पे कोई, तो भी उसको भी स्मूथ कर देता हूँ, कर दिया मैंने। तो इस तरह से सारा के सारा एनिमेशन हम कर सकते हैं और ये स्मूथली आ रहा है। और एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, ये अभी सब जो आ रहे हैं वो हमने स्मूथ तो आ रहे हैं, स्मूथ कर दिया हमने, लेकिन अगर इसको अगर मोशन ब्लर देना है तो मोशन ब्लर कैसे देंगे? ये सारी चीज़ों को मर्ज में जाएंगे हम लोग, और मर्ज में जाके यहाँ पे मॉडिफायर में जाएंगे और टूल्स, मॉडिफायर में जाके ये मर्ज में यहाँ पे ये जो पहला है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड में आएंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम आखिरी में यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन, ये मोशन ब्लर का बटन है। जैसे मोशन ब्लर बटन ऑन करेंगे, इसका क्वालिटी हम जो भी है लास्ट कर देंगे, लास्ट क्वालिटी कर दिया 10। इसको 380 है तो हम इसको 360 कर सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, सैंपल स्पीड ये भी थोड़ा बढ़ा देंगे। अब यही सारी चीज़ें तो आप देखो, अगर ये सर्कल अभी अंदर आएगा तो मोशन ब्लर के साथ आ रहा है, मतलब स्पीड लग रहा है उसका, अभी पहले कड़क लग रहा था एकदम, अब स्पीड के साथ आ रहा है। तो वैसे ही सभी का मोशन ब्लर हम ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, नीचे मोशन ब्लर है, इसका क्वालिटी फुल करेंगे, इसको भी फुल करेंगे, इसको भी और इसको भी। इस तरह से आप देख सकते हैं मोशन ब्लर ऑन हो गया। अगर ये बंद करूँगा तो सीधा हो गया, ऑन करेगा तो यहाँ पे पूरा मोशन ब्लर दिखेगा आपको। तो मोशन ब्लर दिखने से वो मूवमेंट है ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे गए, मोशन ब्लर ऑन किया, सबको बढ़ा दिया। जब भी आप ये मोशन ब्लर ऑन करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको भी कर दिया मोशन ब्लर, ये किया ऑन, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया सबको। अब हम देखेंगे सबके सब जो है वो मोशन ब्लर के साथ आएंगे। ओपेसिटी, रोटेशन, डिज़ोल्व और स्केलिंग, ये सारी चीज़ें हमने एनिमेशन और मोशन ब्लर के साथ सीख लिया है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत ही समझ में आया रहेगा अच्छी तरह से, और फ्यूचर में आप इसी तरह से अपने कोई भी चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो वो चीज़ें मैं आपको दोबारा से दिखा सकता हूँ। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आपके दोस्तों को उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।